नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 16 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनकी एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 30 अक्टूबर 2004 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 5:46 संध्या काल को और जन्म का स्थान है जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्नों की बात की जाए तो कुंडली के योग एवं दोष के बारे में जानना चाहती हैं। माता पिता के साथ संबंधों को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। एजुकेशन और करियर को लेकर के भी ये प्रश्न पूछती हैं। इनके सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लगन कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ होती है। 1 नंबर यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है। लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं बुध की राशि में। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वृषभ राशि में जाके बैठा हुआ, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है मेष लग्न एवं वृषभ राशि की। मेष लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने मुताबिक चलना चाहते हैं, जीवन में किसी और की नहीं सुनते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं और यदि ये जिद सही दिशा में हो तो जीवन में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। वहीं वृषभ राशि की बात की जाए तो ऐसे लोगों को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए होती है और साथ ही साथ मेहनत करके जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। लग्न का मान 16 डिग्री है। लग्न के पास बलाबल मौजूद है। यहाँ पर राहु लगन में बैठे हुए हैं 8 डिग्री के साथ। अब देखिए राहु मंगल के घर में है, मंगल जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर राहु सफलता दिलाएंगे लेकिन संघर्ष भी करवाने वाले होंगे। राहु लगन में जब भी राहु बैठता है तो जातक को ये महत्वाकांक्षी बनाता है, हाईली एम्बिशियस बनाता है, यानी कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। और लगन में राहु बैठा हुआ है, निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। राहु की दशा चलती है तो निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा। जहाँ पर भी अगर आप फंसें तो अपने चाहने वाले या अपने जानने वालों से, जैसे अपने माता पिता से सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं कुमार अवस्था के, शिक्षा, संतान और विवाह भाव के ऊपर और साथ ही साथ उच्च शिक्षा भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। देखिए शिक्षा में भी राहु की दशा में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। अब व्यवधान किस प्रकार का, तो मन का भटकना या फिर मान लीजिए कि एक कार्य आप कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आधी तैयारी आपने कर ली, फिर आपका मन कर गया कि मैं अब कोई और कार्य कर लेती हूँ। तो कई बार राहु ऐसे ही करते हैं कि बीच मझधार में व्यक्ति को ले जाके छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसको ख़त्म कीजिएगा। 100 बात की एक बात है कि राहु की दशा चलती है, या वैसे भी आप समझ लीजिए कि कोई भी एक कार्य चाहे छोटा है या बड़ा कार्य है, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसको ख़त्म करके ही आगे बढ़ें, यानी दूसरा कार्य करें। विवाह भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, विवाह कुंडली मिलान करके करेंगी। और उच्च शिक्षा भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव के ऊपर, तो ये उच्च शिक्षा में उतार चढ़ाव देगा और विदेश की यात्राएं कराएगा। ये निश्चित है, लगभग विदेश की यात्राएं राहु करवाएं, इसकी संभावना ज़्यादा बन पड़ती है। चंद्रमा धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर 10 डिग्री के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में है। 3 डिग्री तक इसी राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और 3 डिग्री से ऊपर यहाँ पर चंद्रमा मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। तो वृषभ राशि में यहाँ पर चंद्रमा मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को समझेंगे तो वो सुखेश होकर के धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में जाकर के, पैतृक संपत्ति भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर इस बात को दर्शा रहा है कि संपत्ति वगैरह आपको मिलेगी, यानी कि धन वगैरह का सुख मिलेगा आपको, परिवार की तरफ से भी धन मिलेगा आपको। और उस धन का ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, तो अपने धन का ध्यान रखिएगा। वाणी वगैरह कितनी बढ़िया नज़र आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देख लेते हैं। 3 डिग्री के साथ शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और हाँ, एक बार 10 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर और ये चंद्रमा वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। अब केंद्रम दोष लग रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है ये बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये चंद्रमा को बहुत ज़्यादा खराब या बहुत ज़्यादा जो है आपके मन को परेशान नहीं करेगा। और वैसे भी ये चंद्रमा काफ़ी शुभ नज़र आ रहा है। पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है ये। शनि की बात कर ली जाए तो 3 डिग्री के साथ शनि यहाँ पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली के सुख भाव में।
इस कुंडली में शनि को समझें तो वो कर्मेश एवं लाभेश होकर के सुख भाव में बैठे हुए। देखिए, मेष लगन की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं और चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं। माता जी के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी वगैरह शनि विलंब से आपको देने वाले होंगे। देखिए, देंगे जरूर लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। शनि यहाँ से बैठ करके कुंडली के छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर मंगल, गुरु और छठे भाव तीनों के ऊपर, यानी कि शुक्र भी है तो चारों के ऊपर शनि का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि अगर लोन वगैरह लेते हैं तो उसको चुकाने में समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन नहीं चुका पाएंगे, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा जॉब वगैरह में स्टेबिलिटी देने वाले होंगे शनि, करियर में शनि स्टेबिलिटी देने वाले होंगे और लगन के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। कई बार कार्यों में परेशानी देंगे, बनते हुए कार्य में विलंब देखने को मिलेगा आपको। कुंडली के छठे भाव को देख लेते हैं। शुक्र, गुरु एवं मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 ग्रहों की युति आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रही है। अब यहाँ पर समझें तो मंगल लग्नेश एवं अष्टमेश है, वहीं गुरु भाग्येश एवं द्वादशेश है और दोनों साथ में जाकर के बैठे हुए हैं। हम शुक्र के ऊपर भी आएंगे, पहले गुरु और मंगल को देखते हैं। तो गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हुए। अब देखिए, गुरु और मंगल दोनों ही इस कुंडली में कारक माने जाते हैं, क्योंकि एक लग्नेश है तो दूसरा भाग्येश है और दोनों जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो एक राजयोग बन रहा है लेकिन वो छठे में बन रहा है। इसका मतलब है कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेहनत करेंगी तो जीवन में अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकती हैं, इसकी संभावना दिख पड़ती है आपकी कुंडली से। लेकिन कंपटीशन पास करना पड़ेगा, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा आपको और उसके बाद ही आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से बैठ करके गुरु कुंडली के 10वें भाव, 12वें भाव एवं दूसरे भाव को देखेंगे तो करियर में लाभ, विदेश में जाना और विदेश में बसना, ये दोनों गुरु दर्शा रहे हैं। और वहीं गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये धन लाभ के लिए भी अच्छा माना जाएगा, वाणी वगैरह के लिए भी अच्छा माना जाएगा। और चंद्रमा जो कि आपका मन होता है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। युवावस्था के यहाँ पर गुरु बैठे हुए। मंगल की बात कर लेते हैं। 28 डिग्री के साथ मंगल यहाँ पर बाल अवस्था में है, अस्त के होकर के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मंगल को समझें तो छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, आपको पराक्रमी बनाएंगे। कहने का मतलब है कि संघर्ष कराने वाले होंगे। अगर सच कहूँ तो संघर्ष देंगे यहाँ पर बैठे हुए मंगल, और संघर्ष से लड़के सफलता प्राप्त करने की शक्ति और विल पावर भी ये मंगल आपको देने वाला होगा। यहाँ पर मंगल अस्त के जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन सूर्य से इनके डिग्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए अस्त के होने के बावजूद मंगल लगभग मान के चलिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल भाग्य को देखेगा, विदेश को देखेगा और लगन को देखेगा। तो लगन को देखेंगे मंगल तो थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर देंगे लेकिन हेल्थ के लिए बढ़िया है। 12वें को देखेंगे मंगल, विदेश लेकर के जाने वाले होंगे। और चौथी दृष्टि से जो भाग्य भाव को देखेंगे तो विदेश की यात्राएं और भाग्य संबंधित लाभ भी ये मंगल देने वाला होगा। याद रखिए, मंगल गुरु बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन मेहनत और कंपटीशन के साथ ही सही सफलता मिलेगी। शत्रु की राशि में दिख रहे हैं यहाँ पर मंगल और गुरु, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की बात करना है तो 7 डिग्री के साथ शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीच की राशि में शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध चूंकि लगन से केंद्र में विराजमान है तो शुक्र का यहाँ पर नीच भंग हो जाएगा और शुक्र नीच भंग राजयोग बना देंगे यहाँ पर। तो शुक्र का नीच भंग हो रहा है कुंडली के छठे भाव में, लेकिन फिर भी आप समझिए तो शुक्र जो है ना इस कुंडली के धनेश हैं और धनेश का जाके छठे भाव में बैठना ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। अपने धन का ध्यान रखिए। देखिए, चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको धन मिलेगा, परिवार की तरफ से भी सहयोग मिलेगा, धन भी मिलेगा, तो उसका इस्तेमाल सही से करें। अपने परिवार के द्वारा दिए गए धन का, अपने परिवार के द्वारा दिए गए संस्कारों का ध्यान सही से रखिए, क्योंकि दूसरा भाव संस्कार को भी दर्शाता है। तो जो परिवार वाले आपसे कहते हैं कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो उसको फॉलो करने की। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु के साथ युति बना करके। देखिए, डाइजेशन संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर, टेंशन और डायबिटीज की शिकायत आपको मिल सकती है। ये पूरे छठे भाव को देख के मैं आपको कह रहा हूँ। शुक्र और गुरु की युति आमतौर पर कई बार डायबिटीज से जुड़ी हुई परेशानियां देता है। शुक्र 12वें भाव को देखेंगे, व्यय भाव को देखेंगे तो धन का ये व्यय और विदेश लेकर के आपको जा सकते हैं। बेसिकली धन का व्यय ये शुक्र कराएगा। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो सप्तमेश एवं द्वितीयेश है, यानी कि विवाह और धन दोनों के स्वामी शुक्र हैं, जाके छठे में नीच के होकर के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। कुंडली मिलान करके विवाह करिएगा। और दूसरा, अपने धन का, अपनी सेविंग्स का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, सप्तम भाव को देख लेते हैं। सूर्य, बुध एवं केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। 13 डिग्री के साथ सूर्य यहाँ पर है, 28 डिग्री के साथ बुध और 8 डिग्री के साथ केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर देखें तो तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं।
केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं, यहाँ पर राजयोग बना के बैठे हुए हैं सूर्य, लेकिन नीच के भी हैं। तो एजुकेशन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने एजुकेशन का, अपनी शिक्षा का ध्यान रखिए, सीरियसनेस रखिए। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उसमें थोड़ा सीरियसनेस रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर समझा जाए तो सूर्य बुध की युति जो यहाँ पर हो रही है, लगन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा, ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा। वैसे भी राहु लगन में होता है तो आमतौर पर मैं बोलता हूँ कि ये जातक को इंटेलिजेंट बनाता है, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर चूंकि सूर्य नीच के हैं और केतु के साथ ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं, इस वजह से एजुकेशन में जो मुकाम मिलना चाहिए वो मिलने में आपको कठिनाई होगी। इस ग्रहण का मतलब ये भी समझ सकती हैं कि आप जो डिजर्व करती हैं एजुकेशन में, या आप जिस प्रकार से मेहनत करती हैं, उस प्रकार से रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाए। केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था में केतु सप्तम में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने सूर्य को ग्रहण लगाया, तो वहीं शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र छठे में बैठे हुए। विवाह कुंडली मिलान करके सोच समझ के सामने वाले को जान के कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और अगर आप देखें तो सारे ग्रह राहु केतु के मध्य हमें दिखते हैं, तो बहुत हद तक ये कालसर्प बन जाता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कालसर्प कोई ऐसा डरने वाला योग नहीं है, या इसके नाम पे लोगों को डराया जाता है, तो आप मत डरिएगा कि कालसर्प की वजह से ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। राहु की दशा, केतु की दशा जब आएगी तो थोड़े जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे अचानक से। शायद उसके प्री प्लानिंग आप ना करें और वो बदलाव आपके जीवन में घटित हो जाए, बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा। कालसर्प का प्रभाव या वैसे भी राहु केतु का प्रभाव, तो कालसर्प का विशेष कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं है कि कालसर्प से कुंडली अच्छी या बुरी हो गई आपकी। तो इस बात में मत आइएगा कि कालसर्प से आपको नुकसान होगा। राहु की दशा आपको फिलहाल चल रही है, या यूं कहूं को प्रारंभ हुई है 20 अप्रैल 2021 से ये प्रारंभ हुआ है, जो कि 20 अप्रैल 2039 तक रहने वाली है। 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आपको आई है। इनिशियल जो समय होता है राहु की दशा में वो बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इस दौरान करीब 2 वर्षों का जो समय है, अपने माइंड को शांत रखिएगा, बस निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, और जहाँ पर फंसेंगी तो अपने परिवार वालों से राय लेके काम कीजिएगा, आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। कुंडली के योग और उनके लाभ आप जानना चाहती है। योग की बात की जाए तो शुक्र का यहाँ पर नीच भंग बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु मंगल की युति जो इकट्ठी हुई है, ये बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश एक साथ युति बना के छठे में बैठे हुए हैं, तो अच्छा राजयोग छठे में है। तो जॉब में आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, बड़ी नौकरी आपको मिल सकती है, रुतबे वाली नौकरी मिल सकती है। इसके लिए ये योग काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है। हालांकि जैसा मैंने कहा, सूर्य नीच के भी हैं और केतु के भी साथ ग्रहण में है, इस वजह से जो पोटेंशियल आपके अंदर है उस अनुसार रिजल्ट ना मिले, ऐसी शिकायत होती है। आगे बढ़ जाते हैं। आपने पूछा कुंडली के दोष एवं बचने के उपाय। देखिए, दोष की बात की जाए तो ग्रहण दोष जो सूर्य केतु का बन रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। एक तो विवाह के लिए ये अच्छा नहीं है, दूसरा एजुकेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, और पिता के साथ संबंध के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो इन मामलों का ध्यान रखिए। उपाय की जहां तक बात है, मैं आखिर में एक एक करके सारे उपाय आपको दे दूंगा। माता पिता के साथ संबंध को लेकर के आपने पूछा है कि उनके साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, आगे सुधार कैसे करें। देखिए, आपका जो राहु है ना, वो लगन में है, और ऊपर से आप मेष लगन की बनती हैं, और लगन में ही राहु बैठा हुआ है। तो मैं कुछ यूँ बोलूँगा कि आपके नेचर की वजह से उनका नेचर आपसे नहीं मिल पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका नेचर शायद उनके नेचर के अनुसार काफ़ी भिन्न है। वो अलग नहीं है, आप अलग हैं, ये आपकी कुंडली बता रही है। तो मेरे हिसाब से यही मैं बोलूँगा कि चूंकि आप मेष लगन की बनती हैं, तो आप गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तो इस वजह से बोलूँगा कि गुस्से पे कंट्रोल रखिए, ज़िद्दी मत बनिए ज़्यादा। कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो सामने वाले की बात को भी सुनने का। कम से कम जब तक राहु की अंतर्दशा चल रही है, तब तक मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा खराब मत कीजिएगा। कब तक? तो राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा तक। उसके बाद क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि स्थिति उतनी ज़्यादा गड़बड़ ना हो। गुरु आएगा तो ज्ञान भी आपको दे देगा। इसके बाद आपने पूछा है कि उपाय आखिर में आपको दे दूंगा, उससे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से अपने स्वभाव को बेहतर करने की कोशिश करें, यही सबसे बड़ा उपाय है। 11th में आर्ट्स इन्होंने चूज़ किया है, इन्होंने बताया मुझे आर्ट्स इन्होंने चूज़ किया है, और आगे करियर कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा करियर।
और मेरे हिसाब से 12वीं के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि कंपटीशन निकाल करके ही आपका गुजर बसर होने वाला है। तो कंपटीशन निकालने की तैयारी करिए। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं, फॉरेन, इन्होंने बोला फॉरेन सर्विसेज या पुलिस में जाना चाहती हूँ, आप इन क्षेत्रों में जाना चाहती हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 11वीं 12वीं तो कर ही रही हैं, साथ में तैयारी लगातार बनाए रखिए। पुलिस या फॉरेन सर्विसेज में कार्य करने के योग बिल्कुल हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इवन विदेश में बसने की भी संभावना है। अगला सवाल आपने पूछा है, विदेश में बसने के योग बिल्कुल बन रहे हैं। कब हैं? गुरु की अंतर्दशा, राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जब चलेगी तो यदि आप प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो आप जा सकती हैं उस दौरान, क्योंकि गुरु विदेश भाव का स्वामी है, विदेश को देख भी रहा है। तो गुरु की दशा में आराम से आप चाहेंगी तो विदेश जा सकती हैं। किस दिशा में आपने पूछा है? देखिए, धन कमाने की दिशा जो सही नजर आ रही है आपकी कुंडली से, मैं धन कमाने के लिए कह रहा हूं, वो बेस्ट दिशा पश्चिम नजर आ रही है मुझे। पश्चिम दिशा की तरफ अच्छा खासा धन लाभ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहती हैं आगे कैसा रहने वाला है। फिटनेस का खुद से भी ध्यान रखें, और जो 3-4 रोग मैंने बताए थे कि टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, खान पान का ध्यान रखना है, डाइजेशन का, ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ जैसी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। भविष्य को बेहतर करने के उपाय क्या हैं और मन स्थिर कैसे करें? चलिए, इसका मैं उपाय मैं आपको बता दूंगा। परिवार का सहयोग क्या कर पाऊंगी मैं आगे जा करके? देखिए, अगर आप ठान लें, अगर इरादा है या नीयत है आपकी, तो मेरे हिसाब से आप कर पाएंगी, और उसमें थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आप ठान लीजिएगा तो आप कर पाएंगी। मुश्किल आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। विवाह कब होगा, कैसा रहेगा? 24-25 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किया जाए या इसी आसपास विवाह किया जाए तो ठीक नज़र आ रहा है। विवाह कैसा रहेगा? कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नवमांश कुंडली जो विवाह की होती है वो आपकी 5 नंबर से, यानी कि सिंह लगन से शुरू होती है। लगन में शनि और सप्तम में सूर्य बैठा हुआ, एक टिफ बना रहेगा। लेकिन ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर शनि और सूर्य का, ये काफ़ी अच्छा है। राशि परिवर्तन प्रथम एवं सप्तम भाव के बीच में नवमांश में हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है आपके विवाह के लिए। लेकिन फिर भी ईगो का इशू हो सकता है आपस में, पति पत्नी के बीच में, उसका ध्यान रखिएगा। कुंडली मिलान कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी लगन कुंडली में विवाह में परेशानी दिख रही है, क्योंकि देखिए तृतीय एवं षष्ठेश यानी कि मारक बुध विवाह भाव में है, सूर्य नीच के हैं, साथ में केतु का ग्रहण है। जो सप्तमेश है शुक्र, वो छठे में है। शुक्र बुध के बीच में राशि परिवर्तन है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नज़र नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है कि जितनी लगन कुंडली में परेशानी दिख रही है, नवमांश में वैसी परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ विवाह टूटने जैसा योग मैं नहीं बोलूँगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि नवमांश कुंडली शाश्वत कुंडली है, नवमांश कुंडली फाइनल वर्डिक्ट देता है। तो अगर आपको रिलाय करना हो कि कौन सा सही है या मैं किसको मान के चलूँ, तो नवमांश को मान के चलिए। फिर भी प्रिकॉशन के लिए कुंडली मिलान करना आपके लिए अति आवश्यक दिख रहा है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। पहला उपाय है आपके लिए, सूर्य को जल चढ़ाएंगी रोज एक ही निश्चित समय पर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगी। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करेंगी तो लाभ मिलेगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। किसी भी हालत में नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अंडा ही क्यों ना हो, नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगी। नित्य महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम 1-1 माला जाप करिए, लाभ मिलेगा। मेडिटेशन और प्राणायाम आधा घंटा प्रतिदिन करिए, मन शांत होगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा और क्लैरिटी मिलेगी जीवन में। जो एक उलझन सी महसूस होती है, कन्फ्यूजन सी जो महसूस होती है मन में, उससे निजात मिलेगा आपको और आपका कहीं ना कहीं माइंड क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी जीवन में। और यदि समय मिले तो सुबह शाम हनुमान चालीसा भी 1-1 बार पढ़ लीजिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं और बाकी कुछ जो है रेमेडियल मेजर्स है ज्योतिष के अनुसार। तो अगर आप इनको करती हैं, जो सलाह बाकी दिए गए हैं वीडियो में उसको फॉलो करती हैं, उम्मीद कीजिए अच्छा रहेगा आपका, कुंडली बढ़िया नज़र आ रही है। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि राहु की दशा भी आपको प्रारंभ हो चुकी है, तो गलत निर्णय आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इन सारी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो लाइफ में अच्छा करेंगी। करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। चलिए, तो ये था दोस्तों इस 16 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह जन्म कुंडली का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।